नमस्कार। रेडियो गूंज से राजेश बोल रहा हूं। आप चर्चा है कि अंक में हमसे जुड़ते रहते हैं, तरह तरह की बातें होते रहती हैं, चर्चा करते रहते हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि चर्चा होनी जरूरी है, तभी कुछ हो सकता है। अगर आप बातें सुन ले, मैं बातें सुन लूं, हम सब बातें सुन लें और चुपचाप चुपचाप बैठ जाएं ऐसे, तो कुछ भी नहीं होगा। इसीलिए कहते हैं ना कि चीजों को खुलकर सामने आनी ही चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, और इसीलिए हमने अपने चैनल का नाम रखा चर्चा है। हम बार बार कहते हैं कि कोविड के समय में हमने इस चैनल की शुरुआत की थी। हालांकि कोविड के बाद हम बहुत कंटिन्यू नहीं रह पाए इस चैनल पर। कोई बात नहीं, जितना भी मिलता हूं अपने से उतना ही सुकून होता है। चर्चा चल रही है, लगातार चर्चा चल रही है कि दिल्ली में जो है ना, बीजेपी की सरकार, हाँ, लगता है लगभग 26 सालों के बाद बनी। सरकार बन जाना ये बहुत बड़ी बात नहीं है। इसके पीछे की बात को समझिए कि भारत, इंडिया की डेमोक्रेसी कितनी मजबूत है, यहाँ की जमहूरियत, यहाँ का लोकतंत्र कितना मजबूत है और लोग कितने समझदार हैं। हम कितना भी चिल्लाते रहें, राजनीतिज्ञ कितना भी चिल्लाते रहें, ईमानदारी की सफाई देते रहें, मैं फला कर दूंगा जी, मैं फला कर दूंगा जी, ये सारी बातें होती रहे, लेकिन जनता जो है ना वो बहुत समझदार है। इस वीडियो में मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, क्योंकि आज का मुद्दा ही हमारा, आज के चर्चा का विषय हमारा ये नहीं है कि मैं किसी राजनीतिक दल के विषय में बातें करूंगा अपने अपने लोकतंत्र, अपने लोगों और जो तंत्र है हमारा उसके विषय में। और लोग की बातें तो होंगी ही, बिना लोग यानी लोगों के ये अधूरा होगा। लगातार वहां पर एक सरकार चल रही थी, तरह तरह के वायदे किए जा रहे थे, लेकिन इतिहास गवाह है, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार रही हो आजादी से अब तक, अगर उसने जनता के साथ छल की इंतहा की है ना, तो जनता ने उसको सबक सिखाया है। चाहे कोई भी रहा, आज बीजेपी है, कल कांग्रेस थी, आज आम आदमी पार्टी है, या कोई भी पार्टी, मैं पॉलिटिकल पार्टियों में नहीं पढ़ना चाह रहा, मैं मैच्योरिटी की बात कर रहा हूं। इतना पुराना लोकतंत्र है। और हम जहां बैठे हैं, वैशाली में बैठे हैं, ये रेडियो गूंज वैशाली में है, यहां से तो गणतंत्र की शुरुआत हुई वैशाली से, है ना। तो हमें फक्र होता है और हमें फक्र करना चाहिए ऐसे लोगों पर, ऐसी जनता पर, अपने आप पर, जो कि राजनीतिज्ञों के झांसे में नहीं आते हैं और मैंडेट सुना देते हैं, और तब उन्हें ऐसा लगता है कि ये छलावा तो चलेगा नहीं। लेकिन एक बात चिंता का यहाँ सबब बन रहा है लगातार किसी भी पार्टियों के द्वारा मुफ्त में चीजें देने का, जो गलत है। मुफ्त क्यों लेंगे भैया आप? मुफ्त में क्यों चाहिए? और सरकारें मुफ्त में क्यों देंगी? आफ्टर ऑल हम टैक्स पेयर टैक्स देते हैं, और वो टैक्स होता है राष्ट्र के विकास के लिए। हम आगे बढ़ सके, हमारा परिवार आगे बढ़ सके, न कि हम बैठाकर किसी को मुफ्त में बिजली, मुफ्त में राशन, मुफ्त में पानी। ये गलत है, इस पर संज्ञान लेने की जरूरत है। और जो लोग मुफ्त में ले रहे हैं ना, उनको भी सोचने की जरूरत है कि आफ्टर ऑल मुफ्त क्यों? अगर एक दिन जनता इस पर भी जाग गई तो बहुत मुश्किल होगा। मुफ्त की संस्कृति को खत्म करनी चाहिए, क्योंकि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, उसकी बपौती थोड़ी ही है। ये टैक्स पेयर का पैसा है जो दिया जाता है राष्ट्र के विकास के लिए। तो आफ्टर ऑल उन्हें भी सोचना चाहिए कि जो मुफ्त में ले रहे हैं, है ना, कि उनका भी तो कोई योगदान हो इस देश के विकास में। आप भी काम कीजिए, आप भी पैसे कमाइए, और जो स्कीम हो सारे लोगों के लिए हो। अगर उनको मुफ्त में राशन दिया जा रहा है तो टैक्स पेयर्स को भी थोड़ी सी छूट दी जाए। उनको भी, हम ये नहीं कहते कि वो मुफ्त में लेना चाहते हैं, उनको भी थोड़ी छूट देनी चाहिए ना। तो इन मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए। ये बातें हमने आज आप तक छोड़ दी है, सोचना आपका काम है। चर्चा है कि एक और अंक में हम आपसे मिलेंगे और ढेर सारी बातें होंगी किसी खास मुद्दे पर फिर से।